ठीक, देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है y इंटू स्ट्रेन, है ना, यंग मॉडुलस। तो यहाँ तो k होता था ना, k होता था, ठीक है, k कांस्टेंट था। लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और स्ट्रेस में ये जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो यंग्स मॉडुलस होता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, है ना। जब यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू निकालेंगे तो आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। और ये तो हो गया फार्मूला इसका, यंग्स मॉडुलस का। अब एसआई यूनिट, यहां देखो, तो स्ट्रेन तो यूनिट लेस है, तो ये तो हट गया, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे अब। स्ट्रेस बचा, तो स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एरिया का मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। जो स्ट्रेस का है वही इसका रहेगा, ये ध्यान में रखेंगे। जो स्ट्रेस का है वही यंग्स मॉडुलस का एसआई यूनिट, और डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा ना, सिंपल सी बात है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m, है ना, l-1 और t-2, यही होता है ना स्ट्रेस का। तो सेम इसका भी होगा, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला m-l-1 t-2, ठीक, नोट करो इसको। देखो इधर फॉर्मूला डेरिवेशन में एक हमने वायर कंसीडर कर लिया, जिसका लेंथ है, उसका भी ओरिजिनल लेंथ है l, और उसमें एक लोड दे दिया गया, बाद में उसमें एक लोड दे दिया गया। तो उस लोड के कारण क्या होगा, इस वायर में इलॉन्गेशन होगा। क्या होगा, इलॉन्गेशन। तो उस पहले l था और उसमें जो इलॉन्गेशन आया वो छोटा सा आया l का, स्मॉल। तो ये जो वायर होगा, ये जो ओरिजिनल लेंथ है और प्लस जो एलोंगेशन हुआ, तो L प्लस M, तो वही चीज लिखा गया है। मास बी द M बी द मास ऑफ वायर, वायर का मास हमने मान लिया कैपिटल M, लेंथ इज L, रेडियस इज R, तो एलोंगेशन क्या होगा, L, ठीक है। तो देन स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पर जो ब्लॉक है, लोड है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, उसके वेट के कारण। तो F इज इक्वल टू, यहाँ ma की जगह F इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो फोर्स के जगह पे हम लिखेंगे mg, और ये a है, तो हमने रेडियस माना है उस वायर का r, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया स्ट्रेस की बात। अब क्या, स्ट्रेन, क्या स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का क्या होता है, क्या होता है फार्मूला स्ट्रेन का, डेल्टा L अपॉन N, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज यहाँ पे कितना हुआ, L, L,
एलोंगेशन वही, चेंज इन लेंथ, है ना। एलोंगेशन एल हुआ है और ओरिजिनल लेंथ क्या था? कैपिटल एल, है ना। Yes. और हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे लिखेंगे वी नो y इज इक्वल टू क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है ना। लॉन्गिट्यूडिनल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस क्या है? mg अपॉन पाई आर स्क्वेयर्ड, mg अपॉन पाई आर स्क्वेयर्ड। और यहाँ पे नीचे क्या है? स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है? L अपॉन कैपिटल L, ठीक है। अब जब इसको कंप्यूट करेंगे तो फ्रैक्शन है, ये ऊपर वाला भी फ्रैक्शन है, नीचे वाला फ्रैक्शन है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में। तो ये तो सेम रहेगा, ये रहेगा आपका mg अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल एल अपॉन, हाँ, और ये इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, तो L अपॉन L, है ना। तो यहाँ पे आएगा mg कैपिटल L अपॉन पाई आर स्क्वायर L। इसको कंबाइन करके लिख देंगे, स्मॉल एल है नीचे, स्मॉल एल है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। तो यही है तुम्हारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला। और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, है ना, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको, ठीक है ना। एलोंगेशन एल माने ओरिजिनल लेंथ क्या था? कैपिटल लेंथ, है ना। तो जो पूरा टोटल लेंथ था होगा एल प्लस एल होगा। फिर मॉडुलस के फॉर्मूला में स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, है ना। इसको फॉर्मूला पे यहाँ से रख देंगे फॉर्मूला, फिर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा ये चीज, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें।